हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम 10 बहुत ही यूज़फुल इंग्लिश एक्सप्रेशन सीखेंगे जो नेटिव स्पीकर्स भी रोज़ाना यूज़ करते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त सिर्फ ग्रामर या वोकेबलरी पर डिपेंड रहते हैं तो आज की क्लास के बाद आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल लगेगी। मैं हर एक्सप्रेशन को बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, उसका मीनिंग, कब यूज़ होता है और दो डेली लाइफ एग्जांपल्स हिंदी प्लस इंग्लिश। तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है एज सून एज, जैसे ही। इसका यूज़ जब एक काम के तुरंत बाद ही दूसरा काम करना हो, जैसे एज सून एज आई रीच्ड होम आई कॉल्ड यू। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने तुम्हें कॉल किया। एज सून एज द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। जैसे ही बारिश रुकी हम बाहर गए। नेक्स्ट इज इवन दो, हालांकि। इसका यूज़ हम जब करते हैं जब हमें दो अपोजिट आइडियाज़ को जोड़ना हो, जैसे इवन दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड। हालांकि वह बीमार था फिर भी उसने काम किया। इवन दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। नेक्स्ट है एज यूजुअल। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही केम लेट एज यूजुअल। वह हमेशा की तरह लेट आया। शी वॉज स्माइलिंग एज यूजुअल टुडे। वह आज भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। शी वॉज स्माइलिंग एज यूजुअल टुडे। नेक्स्ट है इन द एंड, आखिर में। इन द एंड, आखिर में। इन द एंड वी वॉन। आखिर में हम जीत गए। इन द एंड ही होल्ड माई हैंड। आखिर में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वंस अगेन, एक बार फिर। ट्राई वंस अगेन, एक बार फिर कोशिश करो। सी वॉन वंस अगेन, वह दोबारा फिर जीत गई। नेक्स्ट है सो फार। सो फार मीन्स अब तक। अब तक सब कुछ ठीक है। सो फार एवरीथिंग इज फाइन। सो फार एवरीथिंग इज फाइन। अब तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। अब तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। सो फार आई हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। आई हैव नॉट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई हैवंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। वह पढ़ाई और नौकरी एक साथ करता है। ही स्टडीज एंड वर्क्स एट द सेम टाइम। ही स्टडीज एंड वर्क्स एट द सेम टाइम। दोनों एक ही समय पर पहुंचे। दे अराइव्ड एट द सेम टाइम। दे अराइव्ड एट द सेम टाइम। ऑन पर्पज, जानबूझकर। कोई जानबूझकर का हम जब यूज़ करते हैं, जैसे कोई काम उसे पता है ये होगा लेकिन वो फिर भी वही काम करता है, तो ऑन पर्पज, जानबूझकर। उसने यह जानबूझकर किया। ही डिड इट ऑन पर्पज। ही डिड इट ऑन पर्पज। मैंने तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं किया। आई डिडंट डिस्टर्ब यू ऑन पर्पज। आई डिडंट डिस्टर्ब यू ऑन पर्पज। मैंने तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में हमें अभी निकलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी शुड लीव नाउ। इन अदर वर्ड्स वी शुड लीव नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, दूसरे शब्दों में वह ये काम नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स ही वॉन्ट डू दिस वर्क। इन अदर वर्ड्स ही वॉन्ट डू
दिस वर्क। तो अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे फास्ट। एज सून एज जैसे ही, एज सून एज जैसे ही, इवन दो हालांकि, इवन दो हालांकि, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एज यूजुअल हमेशा की तरह, इन द एंड आखिर में, इन द एंड आखिर में, वंस अगेन एक बार फिर, वंस अगेन एक बार फिर, सो फार अब तक, सो फार अब तक, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, एट द सेम टाइम एक ही समय पर, ऑन पर्पस जानबूझकर, ऑन पर्पस जानबूझकर, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 10 इंग्लिश एक्सप्रेशंस सीखे और उनकी प्रैक्टिस भी की। अब आपका होमवर्क है कि इन सभी एक्सप्रेशन से कम 2-2 सेंटेंस बनाइए और रोज़ बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, इंग्लिश सिर्फ देखने से नहीं, बोलने से इम्प्रूव होती है। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप स्पोकन इंग्लिश की हर नई क्लास सबसे पहले देख सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 10 और पावरफुल इंग्लिश एक्सप्रेशन जो डेली कन्वर्सेशन, ऑफिस इंटरव्यूज़ और रियल लाइफ इस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत यूज़ होते हैं। हर एक्सप्रेशन को हम मीनिंग, स्ट्रक्चर और डेली लाइफ एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए और हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। थैंक यू so much for watching. See you in the next class. Bye bye.